स्वागत है आपका अपने चैनल बिना के पॉइंट में। तो चलिए आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक एसक्यूएल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डेटा कंस्ट्रेंट्स। तो मेरे पास 5-6 बच्चों के ऐसे कुछ मैसेज आए थे, काफ़ी बच्चों ने मेरे को ये भी बोला कि डेटा कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो उनकी बुक्स में है ही नहीं, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये समझ नहीं आया डेटा कंस्ट्रेंट्स होता क्या है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेटा कंस्ट्रेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे आपके इससे रिलेटेड जितने भी डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको वाइवा के अंदर जाए तो उसके अंदर भी आपसे ये पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डेटा कंस्ट्रेंट्स। तो डेटा कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये क्या कहता है, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स यूज्ड टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन इंसर्ट इनटू अ टेबल। ओके, इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि डेटा कंस्ट्रेंट्स क्या है कि अगर आप कोई भी टेबल क्रिएट करते हो और उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हो, आप इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करते हो, तो उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, आपको उनको फॉलो करना जरूरी है। आप अपने टेबल के अंदर ऐसे काफी कुछ ना कुछ कॉलम्स के अंदर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कंडीशंस डाल सकते हैं जो कि आपके टेबल के अंदर उसको बाकी सारे जो भी डेटा है उनसे अलग करेगा। तो अगर मैं इसका एक आपको आसान सा एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने इसका देखा होगा, आप लोगों ने सबने जीमेल अकाउंट तो बनाया ही होगा। अगर आप फेसबुक बना रहे हो, इंस्टा यूज कर रहे हो, इंस्टा यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले जीमेल का अकाउंट होना जरूरी है। तो जीमेल हो गया या याहू मेल वगैरह जो भी आप बनाते हो, तो उसके अंदर जब आप यूजर नेम डालते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप नॉर्मल डाल दो, जैसे सपोज करो मेरा नाम अनुराग जोशी है, तो अगर मैं यूजर नेम के अंदर लिखता हूँ अनुराग जोशी, तो होता क्या है कि वो मेरे को क्या कहेगा, दिस नेम इज नॉट टेकन, मतलब आप इस नेम को यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि अनुराग जोशी नाम का पहले से कुछ और हो, तो जो गूगल वाले हैं उन्होंने अपने जो डेटा है उसको इस तरह से मैनिपुलेट करा हुआ है, इस तरह से उनके अंदर डेटा कंस्ट्रेंट्स लगाए हुए हैं कि उनको आसानी रहे अगर किसी का डेटा फैच करना है उनको। अगर सपोज करो अगर अनुराग जोशी नाम है, तो अनुराग जोशी नाम के पूरे वर्ल्ड के अंदर सपोज कर लो 1 लाख लोग होंगे जिनका नाम अनुराग जोशी है, और अगर सबने जीमेल के अंदर अनुराग जोशी नाम के सेम नाम से अगर अपनी ईमेल आईडी बनाई हुई है, तो उनसे उनका क्या होगा, उनको अगर किसी भी डेटा रिट्रीव करना हो तो कितनी परेशानी होगी, उनके अंदर उनको अलग अलग कमांड्स लगाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा उन्होंने क्या किया, अपने कॉलम के अंदर डेटा कंस्ट्रेंट लगा दी, मतलब लिमिटेशंस लगा दी कि सेम नाम का आप उस रो के अंदर या उस टेबल के अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा एग्जांपल कह सकते हैं अपन डेटा कंस्ट्रेंट का। तो अब चलिए अपन बात करते हैं कि डेटा कंस्ट्रेंट्स होते कितने टाइप्स के हैं। तो ये जब हम बात करते हैं डेटा कंस्ट्रेंट्स के टाइप्स की, तो डेटा कंस्ट्रेंट्स जो है एसक्यूएल के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका कॉलम कंस्ट्रेंट्स एंड सेकंड वन इज टेबल कंस्ट्रेंट्स। अब कॉलम कॉन्स्टेंट्स क्या होता है कि अगर आप अपने टेबल के अंदर किसी स्पेसिफिक कॉलम के अंदर ही आप तो कंडीशंस लगाना चाहते हैं, कुछ लिमिटेशंस लगाना चाहते हैं, वो आपका कॉलम कॉन्स्टेंट्स कहा जाएगा। और अगर आप पूरी टेबल के अंदर ही आप कंडीशंस लगाना चाहते हैं, कोई लिमिटेशंस लगाना चाहते हैं, तो वो आपका क्या होता है, टेबल कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है। ओके, ये इन दोनों के अंदर मेन जो डिफरेंस है वो यही है, अगर ये पूछा जा सकता है आपसे तो इसको थोड़ा एक बार आप देख लें। चलिए आगे अपन बात करते हैं कि अगर आपके कोई कॉलम कांस्टेंट्स है तो उसके अंदर मतलब कहने का मतलब है कॉलम कांस्टेंट्स का मतलब आप किस तरह से उसके अंदर लिमिटेशंस लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन 3 से 4 पॉइंट पढ़ेंगे जो कि मेनली यूज होता है अगर आप कोई कॉलम कांस्टेंट यूज करते हो। सबसे पहला होता है हमारा नॉट नल। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉट नल की। तो नॉट नल का मतलब क्या है कि सपोज करिए हम एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट नाम की। ओके, मैंने एक टेबल बनाई जिसके अंदर मैं स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ डेटा इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ, इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। अब सपोज करिए स्टूडेंट की आईडी है, ये स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया और उसका एड्रेस हो गया। ओके, अब आप सभी को पता है कि इसके अंदर हम अगर कुछ स्टूडेंट आईडी है, कुछ स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो वो हमेशा कैसे होंगे, यूनिक होंगे, जिससे कि हम अगर कोई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इजीली निकाल सकते हैं।
ओके, तो आप कभी भी इन चीजों को नल नहीं रख सकते, इनको आप खाली नहीं रख सकते। नल का मतलब जीरो नहीं होता है, ये चीज आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। नल का मतलब कभी भी जीरो नहीं होता है, नल का मतलब वो एम्प्टी, ठीक है। और हर स्टूडेंट का आपको पता है कुछ ना कुछ रोल नंबर है, कुछ ना कुछ स्टूडेंट की आईडी या कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर होता है। तो अपन क्या करेंगे कि हम जब हमारी टेबल बनाएंगे, तो जब आप ऐसे क्रिएट करते हो ना, तो अब आप सपोज करो आपने क्रिएट करा, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम लिख के अगर आप सपोज करो रोल नंबर लिख रहे हो, तो आप क्या करोगे, जब आप रोल नंबर लिख रहे हो ना, रोल नंबर लिखा आपने, फिर क्या करते हैं अपन, किस टाइप का है वो डेटा टाइप लिखते हैं, तो मैं रोल नंबर के बाद में इंटीजर लिख देता हूँ। तो यहाँ तक से उसको पता चलेगा कि हाँ भाई रोल नंबर के अंदर हमको क्या डालना है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज डालनी है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप यहाँ पे नॉट नल लिख दोगे। जैसे ही आप नॉट नल लिखोगे तो क्या होगा, अब उसके अंदर आपको जो भी यूजर आएगा या कोई भी डेटा अगर इसमें आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो वो कभी भी खाली नहीं रह सकता। आप मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दूं तो आपको ऐसे फॉर्म्स देखे होंगे जिनके अंदर आपको एक ये वाला साइन दिखेगा, इसका मतलब क्या होता है, मैंडेटरी फील्ड, ठीक है ना। उसके अंदर सब आप ये कह सकते हो वो नॉट नल होता है, मतलब उसके अंदर उन्होंने नॉट नल की कंस्टेंट लगाया हुआ होगा, जिसका मतलब अगर आप वो फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको वो इंफॉर्मेशन फिल करनी ही पड़ेगी, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो इसका मतलब आप ये सोच सकते हो कि जो डेवलपर है उसने डेटाबेस के अंदर जब वो ऐसे कोई टेबल बनाई होगी, उसने उस टेबल के अंदर नॉट नल लिखा हुआ होगा, जिससे कि वहां पे क्या होता है, वो मैंडेटरी आपको एक ऐसा एक साइन दिखेगा उसके बाजू में रेड कलर का, जो बताता है कि ये फील्ड आपको फिल करना मैंडेटरी है, ठीक है ना। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल आप कह सकते हो नॉट नल का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनिक कॉलम्स। सेकंड अपन बात करेंगे यूनिक। अब यूनिक क्या होता है, अगर आपके पास दो एक जैसे कपल्स आ गए, दो एक जैसे कुछ सेम नाम आ गए, तो आप क्या करोगे, उनको यूनिक करना चाहोगे। तो आप सपोज करें आपके पास स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, तो हमें पता है कि जो नेम है वो एक जैसे हो सकते हैं। एक क्लास है, सपोज करो 100 स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सबका एक अलग अलग नाम होगा, है ना भाई। ऐसा हो ही सकता है कि अगर मेरा अगर ए नाम के तो 3 बच्चे हो सकते हैं, है ना भाई। सपोज करो अगर मैं लिखता हूँ, नई टेबल बनाता हूँ, स्टूडेंट की है, उसके अंदर अपन लिखते हैं जैसे रोल नंबर हो गया, उसका नेम हो गया, फिर क्लास हो गई, उसका एड्रेस हो गया, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि मैं रोल नंबर फिल नहीं करता हूं, मैं सिर्फ नेम, क्लास और एड्रेस लिखता हूं। सबसे पहले मैंने लिख दिया जैसे राम, श्याम, वापस राम आ सकता है। ये राम जो है वो 12th में पढ़ता हो, कोई 11th में पढ़ता है, वापस से 12th में पढ़ सकता है, ठीक है ना। अगर सपोज करो मोहन आया, वो 11th में पढ़ता है, कुछ इस तरह से। ये जोधपुर में रहता है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें अगर हमने कुछ इस तरह से टेबल बनाई हुई थी जिसके अंदर हमारे पास नेम, क्लास और एड्रेस था, तो इसके अंदर आप देख सकते हो यूनिक कॉलम्स नहीं है, क्योंकि एक क्लास के अंदर या एक स्कूल के अंदर सेम नाम के स्टूडेंट्स हो ही सकते हैं ना। अब अगर हमें कुछ किसी राम नाम का कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम सिर्फ नेम और एड्रेस से वो इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमारी टेबल के अंदर एक यूनिक कॉलम ऐड करना पड़ेगा जो उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस बताया आपको, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप उसका कोई रोल नंबर हो जाए, कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाए, वो हमें क्या बताएगा, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएगा, ठीक है। तो हमेशा इसलिए अपन क्या करते हैं, जो भी रोल नंबर बना दिया या स्टूडेंट की आईडी बना दिया, जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं, यूनिक कॉलम कहलाता है, ठीक है। सपोज करो इसका जो रोल नंबर है 101 है, इसका जो है 103 है, जो राम है उसका 201 हो, मोहन 501 हो। तो इस तरह से हमने क्या किया, और आप सभी को पता है कि रोल नंबर जो है कभी भी दो जनों के एक जैसे नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते, ओके। तो ये हमने क्या किया, टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम बना दिया जो क्या हो, हर इंफॉर्मेशन के लिए यूनिक हो, ओके। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि नॉट नल क्या होता है और यूनिक क्या होता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं
प्राइमरी की। थर्ड जो आपका डेटा कंस्ट्रेंट है वो है आपका प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है कि हमारे किसी भी टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम जो कि हर इंफॉर्मेशन को बाइफर्केट करता हो, मतलब कोई यूनिकनेस बताता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी की कहलाता है। तो सबसे पहले बात यही है कि हमें की यूज क्यों, हमें की का यूज क्यों करना पड़ा, ये की का कंसेप्ट आया कहां से। तो जैसा कि अभी आप इसी टेबल के अंदर देख ही पा रहे हो आप लोग कि अगर मेरे पास नेम जैसे दो स्टूडेंट्स के एक जैसे आ गए तो मेरे लिए मुश्किल हो गया कि मैं किस राम का इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ या किसकी डिटेल्स मेरे को चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, एक इसमें क्या किया, यूनिक कॉलम ऐड कर दिया। तो जैसे ही हमने एक यूनिक कॉलम ऐड किया वो क्या करेगा, हमारे को जिस राम की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी रोल नंबर के हिसाब से उसकी हम इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो जो आपकी प्राइमरी की है ना वो दो चीजों से मिलकर बनी है, एक तो आपके नॉट नल से प्लस दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यूनिक कॉलम से। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया होगा आपको कि जो प्राइमरी की होती है वो उसका क्या होता है रूल, कि वो कभी भी आपके नल नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा, नॉट नल, तो हमेशा आपको कोई भी प्राइमरी की है वो कभी भी नल नहीं रहती है। दूसरा क्या है कि जो प्राइमरी की होगी वो क्या होगी, आपके हमेशा एक यूनिक कॉलम होगा, ठीक है ना, जिससे आप किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन की। फोर्थ जो इसका अंदर आपको फोर्थ जो पॉइंट आता है वो होता है आपका फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, बड़ा आसान सा है कि अगर आप कोई एक टेबल के प्राइमरी की को, अगर आपने एक टेबल में कोई एक प्राइमरी की बनाई, एक टेबल की अगर आप प्राइमरी की को दूसरी टेबल में आप यूज करते हो, ठीक है, दूसरी टेबल में यूज करते हो, वो आपके क्या कहलाती है, फॉरेन की कहलाती है। अब सपोज करिए यहाँ पे मेरे पास एक टेबल थी जिसके अंदर स्टूडेंट की टेबल थी, सपोज करिए, जिसके अंदर मैंने क्या है, रोल नंबर लिखा होता, नेम लिखा होता, क्लास लिखा था, एड्रेस था, और मैंने इसमें क्या किया, जो मेरा रोल नंबर वाला कॉलम था उसको मैंने प्राइमरी की बनाया, क्योंकि ये हर जो है इसके अंदर हर कॉलम जो है यूनिक है, कोई तरह से यहाँ पे सेम वैल्यूज नहीं है, इसका मतलब ये मेरा एक प्राइमरी की हो गया। अब मैंने क्या किया, कोई नेक्स्ट टेबल बनाई, सपोज करिए मैंने स्कूल की टेबल बनाई, ओके। अब स्कूल की जो टेबल बनाई उसके अंदर मैंने क्या किया, एक स्कूल की आईडी ले ली खुद से, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे स्कूल का एड्रेस लिख दूंगा, फिर मैंने यहाँ पे रोल नंबर ले लिया। मैंने क्या किया, आप लोग ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ये रोल नंबर था इसको मैंने जो नई टेबल बनाई उसके अंदर उसी प्राइमरी की को यूज कर लिया। तो अब इसमें क्या होगा, जो स्कूल नाम की जो टेबल बनी है ना मेरी, इसके अंदर जो आपका एस आई डी है वो तो प्रिंट करेगा एज अ प्राइमरी की, और जो रोल नंबर जो इस टेबल के अंदर हम आपकी प्राइमरी की थी, और अगर इसको मैं नई टेबल के अंदर यूज करता हूं तो वो मेरी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी फॉरेन की। आई बात समझ में। और इसी फॉरेन की को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस इंटीग्रिटी। ओके, ये आपके क्या कहलाती है, फॉरेन की, ये कहलाती है आपके रेफरेंस इंटीग्रिटी। तो आपको इस नाम से पता चल रहा होगा, रेफरेंस मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी टेबल का रेफरेंस हमारी टेबल के अंदर ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका फॉरेन की कहलाता है। ओके, तो आई होप आपको प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट्स की वगैरह के बारे में सारा कुछ नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो प्राइमरी की और फॉरेन की तो मैंने बताई थी आपको। अब एक होता है कि आपके कैंडिडेट की क्या होती है। तो सपोज करिए आपका जो स्टूडेंट का डेटा है, जिसके अंदर रोल नंबर डाल रहे हो, नेम डाल रहे हो, क्लास डाल रहे हो और एड्रेस डाल रहे हो। अब इसके अंदर अगर आपने स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर डाल दिया, ठीक है ना, आजकल आप सभी को पता है कि आप जो भी डेटा स्कूल में कभी भी अगर एडमिशन लेते हो तो आपका आधार कार्ड जो है वो बना हुआ जरूरी है। तो अगर यहाँ पे एक आप और कॉलम बना देते हो आधार कार्ड नाम का, तो आपको क्या होता है, आधार कार्ड जो है हर स्टूडेंट का, सॉरी हर पर्सन का अलग अलग होता है। स्टूडेंट की बात तो छोड़ो, आप हर व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर क्या है, यूनिक होता है।
तो अब आप यहाँ देख सकते हैं आपके इस टेबल के अंदर दो प्राइमरी की बन सकती है, ठीक है ना। आप इसको भी प्राइमरी की बना सकते हो, इसको भी प्राइमरी की बना सकते हो। बट अगर आप इन दोनों को एक साथ यूज करते हो, अगर दो प्राइमरी कीज को, दो यूनिक कॉलम्स को आप एक साथ यूज करते हो, वो आपके क्या कहलाती है, कैंडिडेट की कहलाती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका जो कि है चेक। ओके, तो हमने पहले कौन कौन से वर्ड लिए, हमने नॉट नल देख लिया, हमने यूनिक देख लिया, प्राइमरी की देख लिया, फॉरेन की देख लिया, और लास्ट जो है आपका वो क्या है, आपका चेक। चेक क्या करता है, जैसा कि आपने अगर CCPP पढ़ी होगी, आप लोगों ने पता होगा आपको कि कुछ एक इफ एल्स कंडीशन देखी होगी आपने, ये चेक वैसा ही काम करता है। अगर सपोज करो कि मेरे को कुछ एक ऐसा कॉलम है एज नाम, अब एज के अंदर मेरे को क्या करना है कि ऐसा डालना है कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो 18 से प्लस का हो तो इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर सकता है। तो अब सपोज करिए हमें पता है एज जो है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से लेके स्टार्ट होती है, माइनस में तो कभी नहीं होती। आप सभी को पता है एज जो है आपकी कभी माइनस में तो नहीं जाएगी। बट ऐसा कुछ लोग हो सकते हैं जो जान करके क्या बोले, यहाँ पे -5 लिख दे, -9 लिख दे, तो इससे क्या होगा, आपके डेटाबेस को फिर चेक करना पड़ेगा। तो अपन उस वक्त क्या करेंगे, हमारे एज वाले कॉलम के अंदर एक चेक कंडीशन लगा देंगे। चेक लिखा और हमने लिख दिया कि एज की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ क्या कंडीशन लगा दी। जैसे ही हमने ये कंडीशन लगाई तो हमारे पास अब जो भी यूजर होगा उसके पास एक रेस्ट्रिक्शन आ गया कि वो आपके माइनस के अंदर वैल्यू से नहीं डाल सकता, उसको मैक्सिमम वैल्यू 0 या 1 तो डालनी ही पड़ेगी। ओके, तो ये होता है आपका चेक कंस्टेंट। आई होप आपको इन सारे डेटा कंस्टेंट्स के बारे में अच्छी से नॉलेज हो गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसके जो भी नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पिनाकी पॉइंट क्लासेस से आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।